आइए, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो क्लास में, इस लेक्चर में। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, वो इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण सेक्टर है ना। और इकोनॉमी के कौन कौन से महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं उनको देखेंगे। आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से सवाल होते हैं वो किस तरह के सवाल निकलते हैं, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दीजिए, बैंकिंग का दीजिए, या किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का दीजिए, या यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दीजिए, यानी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिए, वहाँ पर इकोनॉमिक्स से सवाल तो होते ही हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स से सवाल होते ही हैं। तो हम आप आज स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी के अलग अलग सवालों का, जिसका सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, और उन एक एक स्टेप को देखेंगे जहाँ से सवाल निकल कर आते हैं, जहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, है ना। एक एक करके सारी चीज़ को देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी को, जहाँ से आपको सवाल निकल कर आते हैं। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, आपके लिए लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। और इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि इंडियन इकोनॉमी क्या है, कितने सेक्टर हैं, और जब हम जीडीपी को देखते हैं तो उसके आधार पर हम क्या अनुमान लगाते हैं और कौन कौन से सेक्टर हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इकोनॉमी में, जिसको अर्थव्यवस्था हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। ये अर्थव्यवस्था जो है, इसके मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, मेन सेक्टर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले लेके चलते हैं हम, इसके तीन मुख्य क्षेत्र हैं। अर्थव्यवस्था के तीन मुख्य क्षेत्र हैं। तीन मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, वो उसका डिफाइन कैसे करेंगे उसको भी देखेंगे। सबसे पहला है, जिसको कहते हैं हम लोग प्राथमिक क्षेत्र। क्या नाम है? प्राथमिक क्षेत्र। हिंदी में इसको अंग्रेजी में कहेंगे प्राइमरी सेक्टर। क्या कहेंगे? प्राइमरी सेक्टर। ठीक है। प्राइमरी सेक्टर कौन होगा, किसको कहेंगे प्राइमरी सेक्टर? देखिए, प्राइमरी सेक्टर हम उसको कहते हैं जिस सेक्टर में नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन जो हैं, उनका प्रयोग करके, उनका इस्तेमाल करके, उनकी सहायता से उत्पादन किया जाता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से किसका उत्पादन किया जाता है, किस क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है? जिस क्षेत्र में उसके उत्पादन किया जाता है उसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कृषि क्षेत्र, कृषि है, एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर। कृषि क्षेत्र में क्या होता है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उसी का प्रयोग करके उत्पादन किया जाता है कृषि पदार्थों का। जंगल है, वन है ना, वानिकी है ना, और बताओ बीज। मछली पालन है, मत्स्य पालन इसको कहते हैं आप, है ना। मछली पालन और पशुपालन, पशुपालन आ जाएगा इस तरह से। और बताइए, कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन वगैरह। और बताइए, खनिज पदार्थ जो है, खनिज आ जाएंगे, है ना। और भी इसीलिए लिखा जाता है इसको कृषि व संबंधित क्षेत्र। क्या लिखा जाता है? कृषि व संबंधित क्षेत्र, है ना। चलिए इसको और लगा दीजिए आदि। तो इन सारे सेक्टर में क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है। दूसरा चलते हैं, दूसरे को कहते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्टर। इसको कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र। क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र। इसमें क्या करते हैं भाई? देखिए, प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है ना, उसको हम विभिन्न तकनीकों की सहायता से दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावे जो खनन और उत्खनन है उसको भी शामिल करते हैं। जो कंस्ट्रक्शन का काम है, निर्माण का काम है, उसको जोड़ते हैं। विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है उसको जोड़ते हैं। और जो भी उद्योग धंधे हैं उन सब को हम किस में जोड़ते हैं? द्वितीय क्षेत्र में जोड़ते हैं। किसमें किसमें? कौन हो जाएगा?
उद्योग हो जाएगा, है ना, उद्योग। और बताइए खनन और उत्खनन, खनन व उत्खनन। और बताइए जो कंस्ट्रक्शन है, निर्माण और विनिर्माण, है ना। तो इन सारे क्षेत्रों को कहाँ जोड़ेंगे हम? द्वितीयक क्षेत्र में। किसमें? सेकेंडरी सेक्टर में। और तीसरा जो इसका है वो है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र इसको कहते हैं टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर क्या कहते हैं? टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर क्या है? इसका दूसरा नाम भी है, इसको कहते हैं सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर। सेवा क्षेत्र में क्या आएगा भाई? देखिए सेवा क्षेत्र क्या करता है कि ये जो आपका प्राइमरी सेक्टर है और ये सेकेंडरी सेक्टर है, कौन? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, उसको मदद करता है, उसको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो अब सवाल है कि प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादन प्राप्त हुए और द्वितीयक क्षेत्र से जो उत्पादन प्राप्त हुए उसको क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? किसके लिए उत्पादन करेंगे भाई? तो उपभोक्ता के लिए उत्पादन करेंगे, उद्योगों के लिए उत्पादन करेंगे। प्राथमिक क्षेत्र से कुछ वस्तुएं जो औद्योगिक क्षेत्र में जाते हैं या फिर दूसरे रूप में कन्वर्ट होता है। तो अब सवाल है इन सारे चीज़ों को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए या द्वितीय क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए या प्राइमरी सेक्टर तक पहुंचाने के लिए उसको कुछ ना कुछ सिस्टम चाहिए। जैसे ट्रांसपोर्टिंग का सिस्टम चाहिए, लेके जाएगा, तैयार माल लेके आएगा, है ना। और अब जाएगा आएगा तो कम्युनिकेशन का भी सिस्टम ना चाहिए, संचार का भी साधन चाहिए भाई। व्यक्ति व्यक्ति से बात करेगा, एक दूसरे से बात करेगा तब तो लेके आएगा, तो संचार भी चाहिए। और इसको जो व्यक्ति लेके आएगा, खरीदेगा, बेचेगा, उसको क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। तो व्यापार हो गया। कुछ वर्कर होंगे जो एक यहाँ से उठा के वहाँ ले जा रहे होंगे, सेवा, है ना। तो कई चीज़ें हैं जो सर्विस सेक्टर में जोड़े जाते हैं, जैसे व्यापार, है ना, क्या होगा? व्यापार और क्या होगा? संचार, है ना। और बताओ भाई, होटल, रेस्तरां, है ना, ब्रॉडकास्टिंग और परिवहन, है ना। कई चीज़ें हैं जिसको कहाँ जोड़ा जाता है? किस में जोड़ा जाएगा? रेल यातायात, है ना, परिवहन में आ जाएगा रेल यातायात, संचार के साधन, टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, है ना, होटल, रेस्तरां, व्यापार, संचार, ये सब किस में आ जाएगा? वो सर्विस सेक्टर में। इसको कहाँ काउंट किया जाता है? वो सर्विस सेक्टर में काउंट किया जाता है ना। इसके अलावा और चीज़ है, अब उसको संचालन के लिए लोक प्रशासन चाहिए, प्रशासन चाहिए ना जी, लोक प्रशासन चाहिए, न्याय चाहिए, कोर्ट कचहरी चाहिए, है ना, पुलिस चाहिए, शिक्षा व्यवस्था चाहिए, है ना, शिक्षा, पुलिस, ये किस में आ जाएगा? किस में आएगा? वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, है ना। चिकित्सा प्रसारण, है ना, चिकित्सा प्रसारण, आप प्रचार कीजिएगा, अपने एडवर्टीजमेंट कीजिएगा, कहाँ कीजिएगा? तो ये सारे किस में आ जाएंगे? किस में आ जाएंगे? तृतीयक क्षेत्र में। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? यहाँ अर्थव्यवस्था के जो 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उसको आपने देखा। कौन पहला कौन क्षेत्र है? पहला है प्राइमरी क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, है ना, प्राइमरी सेक्टर। इस सेक्टर में क्या होता है? इस सेक्टर में हम प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से उत्पादन करते हैं। किसकी सहायता से? प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से उत्पादन करते हैं। ठीक। दूसरा क्या है? जैसे कृषि है, किसान अन्न उगाता है, किसकी सहायता से? प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से। वन, जंगल, पहाड़ जो है प्राकृतिक संसाधन, वानिकी, है ना। मछली पालन किसकी सहायता से करेंगे भाई? पानी की सहायता से, प्राकृतिक संसाधन है। पशुपालन, चारा चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, उसी की सहायता से पशुपालन होता है। खनिज, खनिज पदार्थ जो धरती के नीचे दबे हुए हैं, मिनरल्स वगैरह, वो खनिज है ना। तो वो सब प्राथमिक क्या कहेंगे? प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे उनको,
तो इसीलिए इसको लिखा जाता है, बजट वाला पेज देखिएगा तो इसको लिखा जाता है कृषि व संबंधित क्षेत्र। क्या लिखा जाता है? कृषि व संबंधित क्षेत्र। दूसरा द्वितीय क्षेत्र, इसमें किसको किसको लिया जाता है? उद्योग को, खनन और उत्खनन को, निर्माण मैन्युफैक्चरिंग निर्माण कंस्ट्रक्शन, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग, इन सबको सेकेंडरी सेक्टर में जोड़ते हैं। तृतीयक में कौन जोड़ते हैं? उसको व्यापार, संचार, होटल, रेस्तरां, ब्रॉडकास्टिंग, परिवहन का साधन, लोक प्रशासन हो, न्याय हो, शिक्षा हो, पुलिस, चिकित्सा, प्रसारण। तृतीयक क्षेत्र क्या करता है कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र दोनों को मदद करता है। किस लिए मदद करता है? किस लिए? उसको उसके डेवलपमेंट में उसको मदद करता है, उसके विकास में मदद करता है। तो सर्विस सेक्टर जितना डेवलप होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर भी उतना ही अधिक डेवलप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या समझा, क्या देखा? यहाँ हमने देखा कि अर्थव्यवस्था के जो महत्वपूर्ण सेक्टर है वो कौन से हैं और तृतीयक क्षेत्र का क्या रोल है, प्राइमरी सेक्टर में क्या है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या है और टर्सरी सेक्टर में क्या है। टर्सरी सेक्टर किसको कहते हैं ये भी देखा हमने, प्राइमरी सेक्टर किसको कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर किसको कहते हैं, है ना। तो और नेक्स्ट जो है, अब इसके आगे जो हम देखेंगे कुछ डेटा भी देखेंगे इस पर। तो ये वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना भाई, है ना। अच्छा लगा तो शेयर करना, लाइक करना, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, फिर हम 10-10 मिनट पढ़ेंगे, लंबे लंबे खींचेंगे नहीं, और महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण डेटा के साथ आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए मैं बता दीजिए, नमस्कार, थैंक यू।